एवरीवन, कोई क्वेश्चन है आप लोग का प्रीवियस सेशन से? नहीं सर। हम बताओ। नो सर, क्लियर है। लास्ट सेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था ओएसपीएफ प्रोटोकॉल के बारे में। हमने डिस्कस किया था ओएसपीएफ एरिया कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और सबसे पहले हम बनाते हैं एरिया ज़ीरो। एरिया ज़ीरो को हम क्या कहते हैं? बैकबोन एरिया। याद है सबको? एरिया ज़ीरो को हम यस बोलते सर। हैं बैकबोन एरिया, या हम उसे कहते हैं ट्रांजिट एरिया। ट्रांजिट। अगर आप अगर आप अपने कलेक्शन ऑफ राउटर्स को एरिया में डाल रहे हो, तो सबसे पहले आपको एरिया ज़ीरो क्रिएट करना होगा। उसके बाद आप मल्टीपल एरिया क्रिएट कर सकते हो, ये रूल है आपका। और जितने भी एरिया आप क्रिएट कर रहे हो, ऑल द एरिया मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एरिया ज़ीरो। ये रूल है। जितने भी एरिया आप बना रहे हो, वो एरिया जीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। जो लास्ट आपने डिज़ाइन डिस्कस किया था, उसमें क्या था? एरिया 10, 20 और 30, वो तीनों एरिया जो है एरिया जीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड थे विथ एबीआर राउटर। और ओके, और हर एक एरिया के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था, हर एक एरिया के अंदर डीआर और बीडीआर राउटर होता है। हर एक एरिया के अंदर डीआर और बीडीआर, डेजिग्नेटेड राउटर एंड बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। बेनिफिट क्या होता है डीआर बीडीआर का? मैंने कहा था उस विद इन एरिया कुछ भी चेंजेस होगा तो वो राउटर विद इन एरिया सिर्फ डीआर को अपडेट सेंड करेगा। वो अपडेट बाकी राउटर्स को विद इन एरिया डिस्टर्ब नहीं करती। ओके, सो डीआर का इलेक्शन कैसे होता है, उसके उसके लिए हम लोगों ने एक लैब परफॉर्म किया था, सबको याद होगा। याद है एक लैब परफॉर्म किया था हमने, डीआर बीडीआर का इलेक्शन देखा था। यस सर। प्रायोरिटी वैल्यू भी आपने चेंज करना सीखा था कि प्रायोरिटी वैल्यू कैसे चेंज करते हैं अगर अगर रिक्वायरमेंट है तो। अब टॉपिक को यहाँ से आगे मूव करते हैं, ठीक है? और कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ और पॉइंट्स हम बात करेंगे क्या इन ओएसपीएफ। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है आपका ओएसपीएफ 7 स्टेज प्रोसेस। टॉपिक क्या है आपका? ओएसपीएफ 7 स्टेज प्रोसेस। तो ओएसपीएफ 7 स्टेज प्रोसेस क्या होता है? तो अब हम बात करने वाले हैं इन ओएसपीएफ दो राउटर्स आपस में इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज करते हैं। ये पूरा बैकग्राउंड प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये पूरा बैकग्राउंड प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन ओएसपीएफ दो राउटर्स आपस में इंफॉर्मेशन या रूट कैसे एक्सचेंज करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को आप बोलते हो ओएसपीएफ 7 स्टेज प्रोसेस। अंकुश, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। ओके ओके। सो टॉपिक क्या है हमारा? ओएसपीएफ 7 स्टेज प्रोसेस या 7 स्टेट प्रोसेस आप कह सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक डिजाइन बना रहा हूँ और उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास दो राउटर्स हैं। ये आपका R1, ये R2। R1, R2। नाउ एक केबल अटैच करते हैं। आईपी एड्रेस मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ये आपका फास्ट ईथरनेट 0/0 इंटरफेस है और मैं इस पे आईपी यूज कर रहा हूँ 192.168.10.1/24। दूसरा इंटरफेस आपका ये R2 का फास्ट ईथरनेट 0/0, और इस पे हम लोग आईपी यूज कर रहे हैं 192.168.10.5। 10.5। नाउ टॉपिक क्या है हमारा? ओएसपीएफ 7 स्टेज प्रोसेस। हम ये डिस्कस करने वाले हैं ओएसपीएफ के अंदर दो राउटर्स आपस में इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज करते हैं। तो पहला स्टेज या स्टेट आप कह सकते हो, पहला स्टेज होता है डाउन स्टेट।
पहला स्टेट क्या होता है? डाउन स्टेट। डाउन स्टेट का मतलब कि आपने राउटर्स, एक राउटर पे फॉर एग्जांपल आपने ओएसपीएफ चला दिया और दूसरे राउटर पे ओएसपीएफ नहीं चल रहा है, तो ये कौन से स्टेट में होते हैं? डाउन स्टेट। जैसे ही आपने आर वन और R2 दोनों पे ओएसपीएफ की कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया, जैसे आपने R1 पे लिखा राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी, राउटर ओएसपीएफ, एंड R2 पे आपने लिखा राउटर ओएसपीएफ। तो जैसे आप ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को रन करते हो, तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टेट है या स्टेज है वो स्टार्ट होता है, उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं इनिट स्टेट। इनिशियलाइजेशन आप कहते हो या इनिट स्टेट आप कहते हो। इनिट स्टेट में क्या होता है? इनिट स्टेट के अंदर राउटर्स एक्सचेंज करते हैं हेलो पैकेट इंफॉर्मेशन। हेलो पैकेट इंफॉर्मेशन यानी R1 क्या भेजता है? हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन R2 को, और R2 क्या सेंड कर रहा है R1 को? हेलो पैकेट। तो मैंने कहा हेलो पैकेट। अब हेलो पैकेट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? वेट। नाउ सो मैंने कहा इनिशियल इन स्टेट या इनिट स्टेट में क्या होता है, जैसे आप ओएसपीएफ की प्रोटोकॉल को दोनों राउटर पे रन करते हो, तो वो हेलो पैकेट एक्सचेंज करते हैं, दोनों राउटर्स आपस में क्या एक्सचेंज करते हैं? हेलो पैकेट। और हेलो पैकेट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? हेलो पैकेट के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मैच होती है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हेलो पैकेट के अंदर होती है, और ये आप पैकेट कैप्चर करके भी देख सकते हो, मैं आपको शो कर दूंगा। सबसे पहले क्या मैच होता है? एरिया आईडी। यानी हेलो पैकेट के अंदर अगर R1 हेलो पैकेट एक्सचेंज कर रहा है R2 को, तो वो बता रहा है कि एरिया आईडी क्या है, यानी ये जो इंटरफेस है वो किस एरिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एरिया की आईडी। एरिया का टाइप भी होता है एरिया टाइप। तो अभी तो आप सीसन स्टडी कर रहे हो, इसके आगे आप सीसन भी स्टडी करोगे। तो ओएसपीएफ के अंदर कुछ एडवांस एरिया टाइप कॉन्सेप्ट आता है, उसे कहते हैं ओएसपीएफ स्टब एरिया और एनएसएसए एरिया। आप जिस पे लैब परफॉर्म करते हो वो आपका रेगुलर एरिया है, जो मोस्ट केस में हम कॉन्फ़िगर करते हैं। बट कुछ ऐसे भी सिनारियो होते हैं जहाँ पे हमें ये कुछ स्पेशल एरिया हमें क्रिएट करना होता है, जिसे कहते हैं स्टब एरिया और एनएसएसए एरिया। तो अगर ये राउटर स्टब या एनएसएसए एरिया के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एरिया की इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज होती है। तो मैंने कहा एरिया टाइप की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, ये भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी। प्रीफिक्स वैल्यू क्या है, स्लैश वैल्यू क्या यूज कर रहे हो आप, मास्क क्या है, हेलो इंटरवल एंड डेड इंटरवल ये भी मैच होता है। हेलो इंटरवल एंड डेड इंटरवल मैच होता है आपका। मैंने आपसे बताया था हेलो इंटरवल कितने सेकंड का होता है। ओएसपी के अंदर हेलो हेलो इंटरवल आपका होता है 5 सेकंड का। 5 सेकंड, सॉरी, 10 सेकंड का हेलो टाइमर आपका होता है। एंड डेड इंटरवल कितने सेकंड का होता है? 40 सेकंड। कल हमने डिस्कस किया था, याद है, लास्ट सेशन के अंदर आपने था अंकुश विपिन। यस सर। यस सर। हेलो इंटरवल आपका 10 सेकंड का है, तो हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल ये दोनों मैच करने चाहिए इन बिटवीन R1 एंड R2। अगर आपने R1 पे हेलो टाइमर 10 सेकंड रखा हुआ है और R2 पे हेलो टाइमर आपने 15 सेकंड रखा हुआ है, वो नेबर रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करेंगे। तो हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल ये दोनों इंफॉर्मेशन मैच होती है। देन नेटवर्क टाइप आपका मैच होता है। तो नेटवर्क टाइप आपकी होती है। लास्ट लास्ट सेशन में आपने डीआर के इलेक्शन के लिए एक लैब परफॉर्म किया था। उस जो जो लैब आपने क्रिएट किया था, जो टोपोलॉजी आपने क्रिएट किया था, उसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। उसे कहते हैं बीएम में, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क। बीएमए नेटवर्क के अंदर हम ईथरनेट टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। जैसे आपने उन सारे राउटर्स को कनेक्ट किया था विथ ईथरनेट टेक्नोलॉजी, फास्ट ईथरनेट या गीगाबिट ईथरनेट आपने यूज किया था। दूसरा एक और नेटवर्क टाइप आता है, उसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट हम कनेक्ट करते हैं विद सीरियल पोर्ट नंबर। ठीक है, मैं आपको शो करूंगा। बट अभी आप क्लियर करो कि नेटवर्क टाइप की भी इंफॉर्मेशन उस हेलो पैकेट के अंदर जाती है। नाउ ऑथेंटिकेशन, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मैंने आपको बताया था। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे क्या करते हो? राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन को इनेबल करते हो। तो अगर कोई भी राउटर उस एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल के अंदर पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, तो उसके पास सेम ऑथेंटिकेशन मेथड होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी मैच होना चाहिए।
अगर आपने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर किया है तो एक हेलो पैकेट के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। मेरी बात समझ में आ रही है विपिन आपको? यस सर, क्लियर। अंकुश, एक हेलो पैकेट के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। अमृता, तो R1 ने हेलो पैकेट भेजा और इतनी सारी इंफॉर्मेशन हेलो पैकेट में ट्रेवल कर रही है। यही हेलो पैकेट फिर R2 R1 को सेंड कर रहा है हेलो पैकेट। और जैसे ही दोनों ने हेलो पैकेट रिसीव किया तो ये चले गए नेक्स्ट स्टेज के अंदर, और उस स्टेज या स्टेट को हम क्या कहते हैं? टू वे स्टेट। अब आपको लग रहा होगा मैं स्टोरी सुना रहा हूं आपको, क्यों? अमृता, अंकुश, विपिन, की होता होगा, क्यों? एवरीवन, मैं यस स्टोरी सर। सुना रहा हूँ ना, यस सर। होता होगा, टू वे होता होगा। ये होता नहीं है, ये आप लाइव देखोगे, जब आप लैब करोगे ना, ये स्टेट आपको दिखाई देता है, ये स्टेट होता है। ये जो मैं आपको थ्योरेटिकली स्टोरी सुना रहा हूँ, ये स्टेट जब आप लैब करोगे आपको लाइव दिखाई देगी। डाउन होता है, इनिट स्टेट होता है, टू वे आपको दिखता है सामने। तो जैसे R1 और R2 हेलो पैकेट आपस में एक्सचेंज करते हैं, वो किस स्टेट में चले जाते हैं? टू वे स्टेट। टू वे स्टेट में आपका फॉर्म हो जाता है नेबर रिलेशनशिप। यानी अब R1 को पता है उसका डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर कौन है, और R2 को पता है कि उसका डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर कौन है। ये टास्क रिप में नहीं होता। अब आप रिप का ड्रॉबैक समझ सकते हो। रिप को नहीं पता होता कि उसका डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर कौन है, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो मेंटेन नहीं करता। बट OSPF के अंदर आप नेबर टेबल की इंफॉर्मेशन देख सकते हो। मैं अगर R1 पे बैठा हूँ और R1 से 5 राउटर कनेक्टेड है, तो मैं R1 पे बैठ के जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ। मैं डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स की IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन मैं देख सकता हूँ, वो आपके नेबर राउटर्स है। तो टू वे स्टेट में क्या होता है? इन टू वे स्टेट दे विल फॉर्म नेबर रिलेशनशिप। तो अभी सिर्फ नेबर रिलेशनशिप है, यानी R1 को पता है कि R2 मेरा नेबर है, और R2 को पता है R1 मेरा नेबर है। दैट्स इट। अभी कोई रूट्स एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ तक कोई रूट्स एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यहाँ तक सिर्फ हेलो पैकेट एक्सचेंज हुआ है और नेबर रिलेशनशिप फॉर्म हो गया। नाउ दे डिसाइड कि चलो अब रूट्स एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि R1 को पता है R2 मेरा नेबर है, और R2 को पता है R1 मेरा नेबर है। तो रूट एक्सचेंज करने के लिए वो नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, और उस स्टेज को आप क्या कहते हो? एक्स स्टार्ट स्टेट। एक्स स्टार्ट स्टेट। तो एक्स स्टार्ट स्टेट के अंदर ये डिसाइड होता है कि पहले कौन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा। एक्स स्टार्ट स्टेट के अंदर ये डिसाइड होता है कि पहले कौन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा। ये टास्क क्यों है? ये कॉन्सेप्ट है ही क्यों कि पहले कौन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा? ये सब टास्क क्यों है? तो DRBTR याद है, मैंने आपको डिस्कशन किया था DRBTR का जो स्टोरी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, कि विद इन एरिया अगर कुछ भी चेंजेस होता है, विद इन एरिया आपके पास कलेक्शन ऑफ राउटर्स है, कलेक्शन ऑफ राउटर्स है। विद इन एरिया अगर कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो वो इंफॉर्मेशन सीधे किसके पास जाएगी? DR के पास, राइट? और DR उस इंफॉर्मेशन को प्रोपेगेट करेगा, अपडेट भेजेगा बाकी राउटर्स के पास। तो मैं चाहता हूं कि जब भी DR के पास अपडेट हो, DR के पास अपडेट हो, और इसके ये R1 राउटर कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहता है, तो सबसे पहले DR एक्सचेंज करेगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ DR एक्सचेंज करे। ये एक्सटार्ट में डिसाइड होता है कि हु विल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फर्स्ट। और ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करेगा? ये डिसाइड कैसे होगा कि इंफॉर्मेशन कौन पहले एक्सचेंज करेगा? तो ये डिसाइड होता है जिस राउटर की राउटर ID हायर होती है, वो इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ गया? मैंने एक नया लाइन बोल दिया, क्या? राउटर ID, राइट? मैंने कहा जिस राउटर की राउटर ID हायर होगी, वो इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करता है। इसका मतलब OSPF के अंदर क्या होता है? OSPF के अंदर राउटर को असाइन होता है राउटर ID। राउटर्स को असाइन होता है राउटर ID। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपके पास एक राउटर है, और आप EIGRP प्रोटोकॉल जो आप इसके बाद स्टडी करोगे, अगर मान लो आप EIGRP प्रोटोकॉल के साथ काम कर रहे हो, ये राउटर आपका इधर किसी राउटर से कनेक्टेड है,
इधर किसी राउटर से कनेक्टेड है और इधर किसी राउटर से कनेक्टेड है। तो अगर मैं इस राउटर पे बैठा हूँ, ये आपका R1 है फॉर एग्जांपल, ये राउटर्स कनेक्टेड हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, इनका आईपी है 10.1.12.1, इसका आईपी है 10.1.23.1, इसका आईपी है 10.1.34.1। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप EIGRP प्रोटोकॉल के साथ काम कर रहे हो, तो अगर इस राउटर से, इस डायरेक्शन से अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, इस डायरेक्शन से अगर आप R1 पे आ रहे हो, तो इस R1 का आईपी क्या है, इस इंटरफेस की आईपी। और अगर आप इस डायरेक्शन से आ रहे हो, उसी राउटर की आईपी क्या है, इस इंटरफेस की आईपी। और अगर मैं इस डायरेक्शन से आ रहा हूँ, तो उसी राउटर की आईपी क्या है, इस इंटरफेस की आईपी। अगर आप EIGRP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो, अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हो, तो उसी राउटर की आईपी क्या है, कुछ और है। ये EIGRP में होता है। बट अगर आप OSPF में काम कर रहे हो, अगर आप OSPF में काम कर रहे हो, यहाँ पे आईपी क्या चल रही है आपकी, 10.1.12.2। ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रही है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 172.16.10.10। और यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 192.168.10.10। तो अगर आप OSPF प्रोटोकॉल के साथ काम कर रहे हो, अगर आप OSPF प्रोटोकॉल के साथ काम कर रहे हो, तो आप किसी भी डायरेक्शन से आओ, आप किसी भी डायरेक्शन, आप इस डायरेक्शन से आ रहे हो, आप इस डायरेक्शन से आप आ रहे हो, इस डायरेक्शन से आप आ रहे हो, इस राउटर को एक राउटर आईडी असाइन होती है। इस राउटर को एक राउटर आईडी असाइन होती है OSPF के अंदर। और जब भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, वो राउटर आईडी के बिहाफ पे होती है। अभी मैंने आपको बताया जिस राउटर की राउटर आईडी हायर होगी, वो इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ पे कैसे डिसाइड होगा कि इस राउटर की राउटर आईडी कौन सी है? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है राउटर आईडी इलेक्ट होने का? पहला ऑप्शन क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी। तो यहाँ पे आपको तीन इंटरफेस देख रहे हैं। ठीक है। एक इंटरफेस आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। आपके पास तीन फिजिकल इंटरफेस है। कौन से फिजिकल इंटरफेस पे आपके हाईएस्ट आईपी चल रही है? हाईएस्ट आईपी कौन सी दिख रही है आपको, अमृता, अंकुश, विपिन? 92, फिर से, फिर से बोलिए। 192, 168, थैंक टेन यू सो टेन मच। थैंक यू। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका हायर आईपी एड्रेस है। तो ये आईपी आपका इलेक्ट हो जाएगा एज अ राउटर आईडी ऑटोमेटिकली। हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी आपकी इलेक्ट हो जाती है एज अ राउटर आईडी अपने आप। अब यहाँ पे ये फिजिकल इंटरफेस है। फिजिकल इंटरफेस है तो डाउन हो सकता है, फिजिकल पोर्ट है, ये डाउन हो सकता है। फिजिकल इंटरफेस है, डाउन हो सकता है। तो अब आपको एक बेनिफिट क्लियर होगा यहाँ पे लूप बैक का। लूप बैक आपने रिप प्रोटोकॉल आपने स्टडी किया था, और आपने स्टैटिक के लैब में भी आपने लूप बैक क्रिएट किया था। मैंने आपको बताया था लूप बैक का बेनिफिट क्या होता है, लूप बैक कभी डाउन नहीं होता, लूप बैक इंटरफेस। यहाँ पे आपको लूप बैक का बेनिफिट मिलेगा। तो पहला ऑप्शन क्या था, हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस। और अगर अगर आपने इस राउटर पे लूप बैक क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल आपने लूप बैक क्रिएट किया है 1.1.1.1, तो अगर आपने लूप बैक इंटरफेस क्रिएट किया है, तो जो हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस आईपी होगी, वो आपकी इलेक्ट हो जाएगी एज अ राउटर आईडी, एज अ राउटर आईडी। अगर आपने लूप बैक इंटरफेस क्रिएट किया हो, तो अब आपके पास कितना भी हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस है, कोई मतलब नहीं। तो फिजिकल इंटरफेस डाउन हो सकता है, मैंने आपको बताया था, बट लूप बैक इंटरफेस कभी डाउन नहीं होता। तो यहाँ पे लूप बैक का बेनिफिट है, क्योंकि अगर फिजिकल इंटरफेस डाउन होगा, तो उस राउटर की राउटर आईडी चेंज हो जाएगी। मान लो ये इंटरफेस आपका डाउन हुआ, राउटर आईडी क्या हो गई, ये हो आईपी हो गई। अगर ये इंटरफेस डाउन हुआ, राउटर आईडी आपकी ये आईपी हो गई। मेरा पॉइंट ये है कि बार बार अगर इंटरफेस आपका डाउन होगा,
तो उसी राउटर की राउटर आईडी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता हूं, अगर बार बार राउटर आईडी चेंज होगी तो नेटवर्क पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ लूप बैक इंटरफेस, मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि लूप बैक इंटरफेस क्या होता है, कभी डाउन नहीं होता है, तो मैं लूप बैक इंटरफेस अगर क्रिएट करूंगा तो वो हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस आईपी के साथ जाएगा। आपके पास कितना भी हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस हो, उसे कोई मतलब नहीं, अगर आपने हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस क्रिएट किया है तो हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस आपका इलेक्ट हो जाएगा एज अ राउटर आईडी। चलो ठीक है, आपने लूप बैक इंटरफेस क्रिएट कर लिया। हो सकता है 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद, या 1 महीने के बाद कोई एडमिन आया और गलती से उसने इस राउटर पे गलती से उसने एक लूप बैक ऐसे ही बना दिया, कुछ टेस्टिंग करनी थी उसको, और वो लूप बैक इंटरफेस गलती से हायर लूप बैक इंटरफेस है। तो इस राउटर की राउटर आईडी क्या हो जाएगी, फिर चेंज हो जाएगी। अंकुश, अमृता, विपिन। Yes, sir. तो Yes, sir. तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, तीसरा ऑप्शन है मैनुअल राउटर आईडी। यानी आप राउटर आईडी मैनुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और अगर आपने मैनुअल राउटर आईडी कॉन्फ़िगर किया है तो फिर आप कितना भी हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस ले लो, कितना भी हाईएस्ट लूपबैक इंटरफेस ले लो, कोई मतलब नहीं, वो ऑलवेज जाएगा मैनुअल राउटर आईडी के साथ। तो मैंने कहा ओएसपीएफ के अंदर ओएसपीएफ के अंदर राउटर को असाइन होती है राउटर आईडी। अब कैसे असाइन होती है, 3 ऑप्शन मैंने आपको बताया। अगर आपने मैनुअल राउटर आईडी कॉन्फ़िगर किया है तो वो लूप बैक और फिजिकल इंटरफेस की तरफ नहीं जाएगा। अगर सिर्फ फिजिकल इंटरफेस है तो जो हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी होगी वो इलेक्ट होगी एज अ राउटर आईडी। और अगर आपने लूप बैक इंटरफेस क्रिएट किया है तो वो फिजिकल इंटरफेस आईपी के साथ नहीं जाएगा। और अगर आपने मैनुअल कॉन्फ़िगर किया तो उसे लूप बैक और फिजिकल इंटरफेस से कोई मतलब नहीं है। तो राउटर आईडी इलेक्ट कैसे होता है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं इस डिजाइन को देखूं, तो ये जो डिजाइन हमने बनाया है, इस डिजाइन में आपको क्या लगता है, ये जो डिजाइन आपने क्रिएट किया है, इस डिजाइन में हम लोग यूज कर रहे हैं फिजिकल इंटरफेस। आपको क्या लगता है किस राउटर की राउटर आईडी हायर होगी, अंकुश, अमिता, विपिन, क्या लगता है। R2. R2 परफेक्ट, राइट। क्योंकि R2 पे आईपी क्या चल रही है, 192.168.10.5। तो इस राउटर की राउटर आईडी क्या है, हायर है। तो मैंने कहा टू वे स्टेट में क्या डिसाइड होता है, नेबर रिलेशनशिप। बट एक्सटार्ट स्टेट में क्या डिसाइड होता है कि कौन इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करेगा। तो ओएसपीएफ में ये पहले डिसाइड होना होता है कि इंफॉर्मेशन पहले कौन एक्सचेंज करेगा। और मैंने आपको बताया जिस राउटर की राउटर आईडी हायर होती है वो इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करता है। तो एक्सटार्ट में डिसाइड हुआ कि R2 पहले इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा क्योंकि इसके पास हायर राउटर आईडी है। तो R2 ने क्या भेजा, R2 ने R1 को अपडेट भेजा, उसे कहते हैं लिंक स्टेट डेटाबेस, LSDB पैकेट भेजा। अब R1 भी क्या भेज रहा है उसको, LSDB पैकेट, लिंक स्टेट डेटाबेस पैकेट। और ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये जो इंफॉर्मेशन जा रही है रूट्स की इंफॉर्मेशन, वो किस स्टेट में होती है, वो आपकी होती है एक्सचेंज स्टेट के अंदर। एक्सचेंज स्टेट, सो जो आपका रूट एक्सचेंज हो रहा है वो एक्सचेंज स्टेट में होता है। R2 ने क्या भेजा, LSDB पैकेट, R1 ने क्या भेजा, LSDB पैकेट। अब एक पॉइंट और क्लियर करना है, ओएसपीएफ के अंदर विद इन एरिया सारे राउटर्स इक्वल डेटाबेस मेंटेन करते हैं। इन ओएसपीएफ इक्वल डेटाबेस मेंटेन करते हैं। इक्वल डेटाबेस का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल R1 के पास 10 रूट्स हैं और R2 के पास 15 रूट की इंफॉर्मेशन है। तो अगर अगर इनके पास इक्वल डेटाबेस नहीं, जैसे R1 ने क्या भेजा, 10 रूट्स की इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन भेज दी, और R2 के साइड से जो R1 को रूट्स आ रहा है उसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये चेक करते हैं
ये इक्वल डेटाबेस चेक करता है। अगर इक्वल डेटाबेस नहीं है तो R1 क्या करेगा, R1 R2 को एक पैकेट भेजता है, उसे कहते हैं लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, LSR पैकेट। R1 R2 क्या भेजता है कि हेलो, हमारे पास इक्वल डेटाबेस नहीं है और हम OSPF में काम कर रहे हैं, हमारे पास इक्वल डेटाबेस होना चाहिए। अगर आपके पास 15 रूट्स है तो मुझे उस सारे रूट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो R1 क्या भेजता है, LSR पैकेट। और R2 क्या भेजता है, उसका अपडेट। जो रेस्ट रूट्स है उनके अपडेट को भेज रहा है, उसे कहते हैं LSU, लिंक स्टेट अपडेट। और ये प्रोसेस किस स्टेट में हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है आपकी लोडिंग स्टेट के अंदर। लोडिंग स्टेट के अंदर। और जैसे ही दोनों के पास इक्वल डेटाबेस हो जाता है, दोनों के पास अगर इक्वल डेटाबेस है, देन वो लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं, उसे कहते हैं क्या, फुल स्टेट। तो कभी आप अगर OSPF पे काम कर रहे हो और आपको राउटर्स का जो स्टेट है अगर दिख रहा है फुल स्टेट, इसका मतलब वो उनके पास इक्वल डेटाबेस है, उन्होंने रूट एक्सचेंज कर लिया है। अमृता, अंकुश, विपिन, क्लियर? दिमाग की बैंड बज रही है? Yes, sir. लैब परफॉर्म करें इसका, Yes, sir. एवरीवन? ओके। सर ये लास्ट वन वाला क्या था? 7th? लास्ट लास्ट फुल स्टेट। फुल फुल स्टेट। स्टेट। फुल स्टेट का मतलब कि दोनों के पास इक्वल डेटाबेस है, उन्होंने रूट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की है। ठीक है। अगर आपने DRBDR इलेक्शन का वीडियो देखा होगा, सबने, सबको याद होगा, टू वे स्टेट वहां पे दिख रहा था, याद है? टू वे स्टेट भी आप लोग को दिखा था। अब अगर याद नहीं है तो सेशन की रिकॉर्डिंग को आप लोग फिर से देखिएगा। कुछ राउटर्स के साथ जो स्टेट था, जो रिलेशन था, वो टू वे था। ठीक है, मैं फिर से बात करूंगा, लेकिन पहले टोपोलॉजी पर मैं एक डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ फॉर OSPF लैब। कल हम लोग सेशन करेंगे, अमृता, अंकुश, विपिन। कल फ्राइडे है, सेशन नहीं होता है, बट हम कल सेशन करेंगे, ठीक है एवरीवन? Okay, sir. कल क्या ओके हम सर। लोग क्या हम लोग किसी और टाइम पे कर सकते हैं, आप लोग अवेलेबल हैं? 7 7 PM पे हम लोग कर सकते हैं क्या, 1 घंटे पहले? नहीं सर, एक्चुअली ऑफ टाइम होता है तो। ओके। 8 PM ठीक रहेगा सर। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, 8 to 9 हम देख लें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। OSPF प्रोटोकॉल को हम लोग फिनिश कर सकते हैं, ठीक है, जो भी डिस्कशन। तो मैं एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ फॉर OSPF लैब।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस यस सर। सर। ओके। यहाँ पे पहले आईपी एड्रेस डिज़ाइन करते हैं और एरिया डिज़ाइन करते हैं। सो इन बिटवीन R1 एंड R3 मैं यूज कर रहा हूँ 13.0। इन बिटवीन R1 एंड R4 14.0। 10.1.45.0/24। Now 10.1.56.0/24, 10.1.57.0/24। रूट्स के लिए हम लोग कुछ लूप बैक क्रिएट कर लेते हैं। सो 2.2.2.2 ऑन R2, 3.3.3.3 R3, R4 पे लूप बैक क्रिएट कर लेते हैं 4.4.4/32। स्लैश 32 का मतलब मैंने आपको बताया था, सिंगल लूप बैक आईपी, सिंगल इंटरफेस आईपी। 6.6.6.6/32। /32 आप सिर्फ लूप बैक इंटरफेस पे यूज कर सकते हो। /32। नाउ इधर मैं क्रिएट कर रहा हूँ एरिया 10। मैं इन राउटर्स को एडवर्टाइज करने वाला हूँ इन एरिया 10। यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं एरिया 0 और ये है आपका एरिया 20। ठीक है। नाउ सो ये आपका एरिया 0 और आपने एरिया 10 और 20 क्रिएट किया हुआ है। अब आप ध्यान से देखो, एरिया 10 और 20 ये दोनों एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था कि ओएसपीएफ में दो टाइप के राउटर होते हैं। पहला होता है एबीआर राउटर, याद है? एबीआर राउटर, एरिया बॉर्डर राउटर। और दूसरा राउटर क्या होता है आपका? एएसबीआर राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। अमृता, याद है? यस सर। एबीआर राउटर क्या होता है, आप हेल्प करोगे? यस सर। क्या जिसका होता है? एक इंटरफेस एरिया 0 से कनेक्ट हो, और ऐसे तो सर, एक ठीक मिनट। है, और बाकी इंटरफेस ओएसपीएफ को किसी भी एरिया से कनेक्टेड है, राइट? हाँ, ओएस पे से, राइट। ठीक है, तो आपको इस एरिया में, एवरीवन, अंकुश, विपिन, इस एरिया में आप लोगों को कहीं भी एबीआर राउटर दिख रहा है? ये जो टोपोलॉजी आपने बनाया, डिजाइन बनाया है, इसमें कहीं आपको एबीआर राउटर दिख रहा है? R1 R1, R1, R5। थैंक यू, और परफेक्ट। और R5 R5। R5, ग्रेट, परफेक्ट। R1 आपका क्या है? एबीआर राउटर। क्यों? क्योंकि उसका एक इंटरफेस आपका एरिया 0 में है, राइट? और बाकी ये दो इंटरफेस आपने किस में एडवर्टाइज करने हैं आपको? किसी और एरिया। R5 भी क्या है आपका? एरिया बॉर्डर राउटर। ये भी आपका एरिया बॉर्डर राउटर। क्यों? क्योंकि इसका एक इंटरफेस आपने किस में एडवर्टाइज किया हुआ है? एरिया 0। और बाकी दो इंटरफेस आपने किस में एडवर्टाइज किया हुआ है? इनटू एरिया 20, किसी और एरिया के अंदर। क्लियर? तो ये दोनों आपके एबीआर राउटर है। अब सबसे पहले एक टास्क करते हैं, एज पर डिज़ाइन जिस इंटरफेस को जो आईपी हमें कॉन्फ़िगर करनी है, पहले वो टास्क करते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट आप लोगों को रुकना है। मैं पहले सिर्फ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, उसके बाद बात करेंगे कि एडवर्टाइज कैसे करते हैं रोज को।
नाउ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पहले स्टार्ट करते हैं। R1 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन एज पर डिज़ाइन। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, 10.1.12.1, मास्क नो शट डाउन, फास्ट ईथरनेट 0/1, 10.1.13.1, mask no shutdown, interface fast ethernet 0/1, 10.1.14.1, mask no shutdown, show IP interface brief। ये आपके इंटरफेसेस हैं। R2 पे मूव करते हैं। 10.1.12.2, mask no shutdown, loopback इंटरफेस क्रिएट करते हैं। 2.2.2.2, mask show IP interface brief। Let's move on. R3 router, interface fast Ethernet 0/1 as per design, 10.1.13.2, mask no shutdown। एक loopback इंटरफेस क्रिएट करना है हम लोग को। 3.3.3.3, mask show IP इंटरफेस brief। R4 पे आते हैं। इंटरफेस fast Ethernet 0/1, 10.1.14.1, नो 14.2, 14.1 हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं R1 पे। S24 नो शटडाउन 0/0 इंटरफेस, 10.1.45.1, R4 राउटर है आपका ये। नो शटडाउन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यस, एक लूपबैक इंटरफेस भी क्रिएट करना है। सो इंटरफेस लूपबैक 0, 4.4.4.4, mask/32, show IP interface brief। Let's move on R5। R5 के तीन इंटरफेस आपको दिख रहे हैं। 0/0, 10.1.45.2, mask no shutdown, 0/1, 10.1.56.1, mask no shut no shutdown, 0/1 आपका। यस, फास्ट इथरनेट 1/0, 10.1.57.1, mask no shutdown, show IP interface brief। Let's move on R6। R6 fast Ethernet 0/1, 10.1.56.2, no shutdown, loopback interface 6.6.6.6, show IP interface brief। अब मूव करते हैं R7। 0/1, 10.1.57.2, mask no shutdown, loopback interface 7. So IP interface brief। क्लियर है सबको एवरीवन? अमिता, अंकुश, विपिन, यस सर। यस सर। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सबको क्लियर है? नाउ अब एज पर डिजाइन, जिस राउटर को जिस एरिया में एडवर्टाइज करना है, जिस नेटवर्क को जिस एरिया में एडवर्टाइज करना है, ये टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो ओएसपीएफ को मैं रन कर रहा हूँ। कमांड क्या होती है ओएसपीएफ को रन करने की? मैं R1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। राउटर ओएसपीएफ, राउटर ओएसपीएफ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है क्या? प्रोसेस आईडी। तो ओएसपीएफ को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोसेस आईडी नंबर देना होता है। और नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो इन बिटवीन 1 to 65,535।
अभी ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया है, इस डिज़ाइन में मैं प्रोसेस आईडी फॉर एग्जांपल यूज कर रहा हूँ 5। तो अब आपको क्या करना होगा, जितने भी इस डिज़ाइन के जितने भी राउटर्स हैं, उन राउटर पे आपको प्रोसेस आईडी 5 ही यूज करना है। तो प्रोसेस आईडी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट एवरीवन? यस सर। इंटरप्रेस किया आपने? अब आप यहाँ पे नेटवर्क को एडवर्टाइज कर सकते हो। तो मेरे पास नेटवर्क कौन कौन से हैं ये क्लियर करो। मैं R1 पे बैठा हूँ 10.1.12.0, 10.1.13.0। ये दोनों नेटवर्क को आपको एडवर्टाइज करना है इनटू एरिया 10 एज पर डिज़ाइन। और ये 10.1.14.0 इसको आपको एडवर्टाइज करना है इनटू एरिया 0 एज पर डिज़ाइन। तो नेटवर्क एडवर्टाइज कैसे करते हैं, नेटवर्क 10.1.12.0। आपको रिप प्रोटोकॉल याद है, जब आपने रिप प्रोटोकॉल के अंदर नेटवर्क को एडवर्टाइज किया था, नेटवर्क कमांड आपने यूज किया था और नेटवर्क एड्रेस, और आपने इंटर प्रेस कर लिया था, याद है सबको एवरीवन? यस सर। अंकुश, विपिन। यस सर। बट यस सर। अगर अगर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पे मुझे मैसेज क्या मिल रहा है, इनकम्प्लीट कमांड। तो ओएसपीएफ में ऐसा नहीं है। ठीक है, ओएसपीएफ में क्या करना होता है, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करो। तो यहाँ पे आपसे वो मांग रहा है क्या, वाइल्ड कार्ड बिट। वाइल्ड कार्ड बिट, या आप इसे कह सकते हो वाइल्ड कार्ड मास्क। तो वाइल्ड कार्ड मास्क निकालते कैसे हैं, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। वाइल्ड कार्ड मास्क या वाइल्ड कार्ड बिट आप कह सकते हो, कैसे निकालते हैं। आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जीएसएम माइनस डीएसएम। जीएसएम माइनस डीएसएम यानी ग्लोबल सबनेट मास्क माइनस डिफॉल्ट सबनेट मास्क। सो ग्लोबल सबनेट मास्क क्या होता है, 255.255.255.255। और डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, तो मैं इस नेटवर्क को एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। इस नेटवर्क का मैं मास्क क्या यूज कर रहा हूँ, /24। सो -255.255.255.0। तो अगर मैं माइनस करूंगा 255 -255, 0 0 0, और ये 255, तो ये आपका वाइल्ड कार्ड मास्क है। वाइल्ड कार्ड मास्क मैंने निकाला और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 0.0.0.255। तो निकालना तो आ गया। कैसे वाइल्ड कार्ड मास्क निकालते हैं, अगर यहाँ पे 128 होता, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपने स्लैश वाला जो यूज किया है वो उसमें 128 है, तो यहाँ पे फिर वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा आपका, 0.0.0.0.127। ये आपका वाइल्ड कार्ड मास्क। तो वाइल्ड कार्ड मास्क आपको निकालना आ गया। वाइल्ड कार्ड मास्क मैंने निकाला और यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, बट उसका यूज क्या है, वाइल्ड कार्ड मास्क का, वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज क्या है। तो वाइल्ड कार्ड मास्क से आप यहाँ पे मैच कर सकते हो कि आप कितने बिट को एडवर्टाइज कर रहे हो नेटवर्क के अंदर, कितने बिट को आप एडवर्टाइज कर रहे हो। ये टास्क आप रिप प्रोटोकॉल में नहीं कर सकते, ये टास्क आप सिर्फ ओएसपीएफ में कर सकते हो और ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल में कर सकते हो। तो मैंने कहा यहाँ पे आप बिट को मैच कर सकते हो, कितने बिट को आप एडवर्टाइज कर रहे हो इन प्रोटोकॉल। और यहाँ पे जीरो का मतलब क्या होता है, वाइल्ड कार्ड मास्क के अंदर जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब होता है क्या, मस्ट मैच। मस्ट मैच, मस्ट मैच का मतलब, ये जो जीरो है आपका पहला जीरो, ये पहले जीरो के हिसाब से ये जो मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं 10, ये फिक्स मैं इसको एडवर्टाइज कर रहा हूँ। दूसरा ऑक्टेट आपका जीरो है, इसका मतलब ये दूसरा ऑक्टेट यहाँ पे 10.1 होना चाहिए। और तीसरा जीरो का मतलब यहाँ पे 12 भी होना चाहिए, यानी जो मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ उसमें 10.1.12 ये फिक्स है। और 255 का मतलब क्या होता है, 255 का मतलब होता है आई डोंट केयर। इसका मतलब यहाँ पे 255 का मतलब क्या है, 255 का मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 to 254, कुछ भी नंबर हो सकता है। एक और पॉइंट ऑफ क्लियर करूँ तो आपको आइडिया मिलेगा। एआईजीआरपी और ओएसपीएफ प्रोटोकॉल के अंदर आप किसी स्पेसिफिक आईपी को एडवर्टाइज कर सकते हो वाइल्ड कार्ड मास्क की हेल्प से। ये टास्क आप रिप में नहीं कर सकते।
रिप के अंदर आपको नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है तो नेटवर्क एड्रेस ही चाहिए। विपिन, अंकुश, अमृता, रिप के अंदर अगर आपको नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है तो आपको नेटवर्क एड्रेस पता है ना? नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस याद है सबनेटिंग के अंदर यस एवरीवन? सर, यस सर। यस सर। तो मैंने कहा वहां पे आपको नेटवर्क एड्रेस ही चाहिए, आप किसी स्पेसिफिक आईपी को एडवर्टाइज नहीं कर सकते रिप प्रोटोकॉल। तो आपको और भी एक और ड्रॉबैक क्लियर हो गया रिप प्रोटोकॉल का। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक आईपी को अगर एडवर्टाइज करना हो तो ये टास्क मैं वाइल्ड कार्ड मास्क की हेल्प से कर सकता हूँ। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये आईपी क्या चल रही है इस इंटरफेस पे आईपी क्या चल रही है? 10.1.12.1। तो मैं इस आईपी को एडवर्टाइज कर सकता हूँ। ये टास्क आप रिप के अंदर नहीं कर सकते। या आप ARGRP एंड OSPF में कर सकते हो। तो अगर मुझे इस सिंगल आईपी को एडवर्टाइज करना है तो मुझे वाइल्ड कार्ड मास्क क्या लेना पड़ेगा? 0.0.0.0, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको जीरो का मतलब क्या होता है? मस्ट मैच। तो ये जीरो पहला क्या बता रहा है? यहाँ पे 10 है, ये मैं 1 एडवर्टाइज कर रहा हूँ, 12 एडवर्टाइज कर रहा हूँ और 1। तो मैं इस सिंगल आईपी को एडवर्टाइज कर रहा हूँ। बेनिफिट क्या है इससे? इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट ये है, ग्रेट सिक्योरिटी है। बेनिफिट क्या है? ग्रेट सिक्योरिटी। क्या सिक्योरिटी है आपके पास? कि अगर अगर कोई 1 वीक के बाद कोई पर्सन आया और उसने इस राउटर का जो आईपी चल रहा था 10.1, उसको 10.7 कर दिया उसने, तो ये पूरा का पूरा जो नेबर रिलेशनशिप बना है ना आपका, ये पूरा का पूरा नेबर रिलेशनशिप आपका डाउन हो जाएगा। ये आप टेस्टिंग करके देख सकते हो। पूरा का पूरा नेबर रिलेशनशिप आपका डाउन हो जाएगा। तो आप एक स्पेसिफिक आईपी को मैच करके एडवर्टाइज कर सकते हो इन OSPF। ये आपको सिक्योरिटी रिप में नहीं मिलती। वहां पे पूरा नेटवर्क एडवर्टाइज करना होता है। पूरे नेटवर्क का मतलब क्या है? यहाँ पे पूरे नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि इस इंटरफेस पे अभी .1 चल रहा है, कोई आके यहाँ पे 5 कर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेबर आपका कनेक्टिविटी है, रूट्स आपकी एक्सचेंज हो रही है। बट OSPF में ऐसा नहीं है। OSPF का वो आपको ग्रेड सिक्योरिटी आपसे कहता है कि अगर आपको किसी इस स्पेसिफिक आईपी को ही एडवर्टाइज करना है, आप चाहते हो सिक्योरिटी इस आईपी को एडवर्टाइज करना कि कल के डेट में कोई आता है, नेक्स्ट डे आता है कोई और इस इंटरफेस की आईपी को चेंज कर देता है, तो वो नहीं कर सकता। जैसे वो चेंज करेगा पूरा नेबर रिलेशनशिप आपका डाउन हो जाएगा। अमिता, अंकुश, विपिन, क्लियर? यस सर। यस सर। वाइल्ड कार्ड मास्क से आप बिट को मैच कर सकते हो। आप बता सकते हो कितना बिट आप एडवर्टाइज कर रहे हो। वाइल्ड कार्ड मास्क आपको अगेन अभी भी आगे भी मिलेगा आपको। ये आपको मिलेगा जब आप ACL स्टडी करोगे वहां भी आपको मिलेगा। बट यहाँ ध्यान रखना है कि कितने बिट आप एडवर्टाइज कर रहे हो उसको मैच करने के लिए वाइल्ड कार्ड मास्क आपको हेल्प करता है। जैसे फॉर सर। एग्जांपल, हाँ, यस, सर, हाँ, जैसे लास्ट में अगर मैं 0.0.0 की जगह 254 या 252 डालूं तो कितने यहाँ आईपी यहाँ पे साइन यहाँ होंगे? पे कह रहा हूँ 252। यस सर। अभी मैंने आपसे कहा कि निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है? हाँ 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 हाँ। तो आपको निकालना पड़ेगा, ये तो आपने निकाला है राइट? ठीक है। जो आपका मास्क होगा उसके हिसाब से आप माइनस करके निकाल के यहाँ पे टाइप कर देंगे विपिन। समझ गया। एक तरीका ये हुआ, और दूसरा दूसरा ये हुआ, अगर मैं किसी स्पेसिफिक आईपी को अगर मैच करना चाह रहा हूँ तो वाइल्ड कार्ड मुझे ये लेना चाहिए 0.0.0.0, क्योंकि जीरो का मतलब क्या होता है? मस्ट मैच, अभी मैंने बताया। मैच। अदरवाइज जो आप एडवर्टाइज कर रहे हो, जैसे अगर मैं एक नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा हूँ 10.1.12.0 कंप्लीट नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा हूँ, तो मुझे वाइल्ड कार्ड निकालना पड़ेगा। क्या चल रहा है वहाँ पे? /24। वाइल्ड कार्ड में निकालूंगा तो क्या आएगा? 0.0.0.255। क्लियर ओके। है एवरीवन? विपिन, अमृता, अंकुश? अच्छा, ऐसा नहीं होता सर कि जैसे यस मुझे सर। चार आईपी ही असाइन एडवर्टाइज करना है? कर ऐसा लीजिए नहीं। आप, नो प्रॉब्लम, कर लीजिए। कोई आपको नहीं रुकेगा, कोई रुकेगा मुझे बताइए। मैं ओके। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। ओके, करना है क्या आपको? देखिए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या किया। देखिए, मैंने कहा ना आईपी मास्क पे डिपेंड है। मान लो आपने अगर यहाँ पे /30 यूज किया होता विपिन,
/30 का मतलब क्या है, एक आईपी यहाँ पे होगी और एक आईपी यहाँ पे। याद है आपको वीएलएसएम? यस सर। वीएलएसएम में क्या होता है, /30 जो हम यूज कर रहे थे उसमें सिर्फ दो आईपी मिलती है, याद है आपको? यस तो सर। ये दो आईपी यहाँ पे, अभी एक आईपी यहाँ पे हो गई, एक आईपी यहाँ पे हो गई। तो अब आप इसको मान लो एडवर्टाइज कर रहे हो, इस आईपी को, इस नेटवर्क को मान लो आप एडवर्टाइज कर रहे हो। तो आपने क्या लिखा, 10.1.12.0, और वाइल्ड कार्ड क्या होगा, 255.255.255.255, और 30 मतलब हो गया आपका 252, राइट? तो वाइल्ड यस कार्ड सर। क्या आएगा एवरीवन, 0.0.0.3। 3। आप इसे टाइप कर ओके। दो यहाँ पे, 0.0.0.3 जो आपका आया है। यही इसका लिखा मतलब था। इसका ओके। मतलब आपने जो एडवर्टाइज किया है, एडवर्टाइज के हिसाब से आपने जो एडवर्टाइज किया है उसमें सिर्फ दो ही आईपी है। समझ गया सर। अमिता, क्लियर? अंकुश, विपिन? यस सर। यस यस सर, सर। क्लियर। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक इसको वेरिफिकेशन भी कर लेंगे, ठीक है? मैं 10.1.12.1 को लेके चल रहा हूँ, ठीक है? 12.1 को, एवरीवन इस लैब को कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? मेरा नेक्स्ट बैच है, हम इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? यस ठीक है सर। सर, ठीक है। लैब को हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, और आपको 8 PM पे कनेक्ट करना है। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। बस। बाय एवरीवन।